गुड मॉर्निंग। खुदावंद में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद आप सबों को बहुत ज़्यादा बरकत दे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस नए दिन के लिए जो खुदावंद ने मुझे और आपको बख्शा है। आज खुदावंद के कलाम अक़दस में से हम वाइज की किताब 5वां बाब और 18वीं और 19वीं आयत को पढ़ते हैं। लो मैंने देखा कि ये खूब है बल्कि खुशनुमा है कि आदमी खाए और पिए और अपनी सारी मेहनत से जो वो दुनिया में करता है अपनी तमाम उम्र जो खुदा ने उसे बख्शी है राहत उठाए, क्योंकि उसका बकरा यही है। नीज़ हर एक आदमी जिसे खुदा ने मालो असबाब बख्शा और उसे तौफीक दी है कि उसमें से खाए और अपना बकरा ले और अपनी मेहनत से शादमान रहे, ये तो खुदा की बख्शिश है। खुदावंद के इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत मिले, आमीन। खुदा के कलाम में यहाँ पर हम देखते हैं कि कहा गया है कि ये बड़ा खुशनुमा है, ये बहुत अच्छा है कि आदमी खाए पिए अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करे, जो कुछ उसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वो उससे राहत उठाए, अपनी ज़िंदगी को वो एंजॉय करे, क्योंकि यही उसका बकरा है, यही उसका हिस्सा है, यही उसका पोर्शन है। जैसे कल हमने सीखा और देखा कि कई दफ़ा हम अपनी ज़िंदगी को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, मुआवजा करते हैं और ये देखते हैं कि उसके पास हमसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, वो ज़्यादा मालदार है, उसके पास ज़्यादा गिफ्ट्स हैं, हमारे पास वो नहीं है। खुदा का कलाम आज हमें सिखाता है कि जो कुछ हमारे पास है और हम खुदा से हासिल करते हैं उससे राहत उठाएं, उस ज़िंदगी को एंजॉय करें जो खुदा ने माल असबाब हमें बख्शा है और उसे तौफीक दी कि उसमें से खाए और अपना बकरा ले और अपनी मेहनत से शाद मान रहे, तो ये खुदा की बख्शिश है। खुदा ये चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, अपनी ज़िंदगी में जो कुछ खुदा हमें देता है उससे लुत्फ़ अंदोज़ हों। खा मेरे अज़ीज़ों, उसने जितना भी हमें दिया है, जिस भी पोजीशन में हम हैं, जिस भी मकाम पर हैं, लेकिन हम उससे खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए उसको इस्तेमाल करें। बहुत दफ़ा हम, जैसे कल हम सीख रहे थे कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, मुआवजा करते हैं, काश हमारी ज़िंदगी में ये हो, काश मेरी ज़िंदगी पास्टर अनवर फजल की तरह बन जाए, मेरे पास बाहर के वीज़े मुझे मिलना शुरू हो जाए, मेरी आइडियल लाइफ एक शुरू हो जाए। और बहुत से लोगों के साथ हम अपने आप को कंपेयर करते हैं और ये समझते हैं कि इनकी ज़िंदगी बड़ी आसान है, लेकिन मेरे अज़ीज़ों उनकी ज़िंदगी में भी ऐसे चैलेंजेस हैं, ऐसे मसाइल हो सकते हैं। लेकिन खुदा हर शख्स से जो बिलीवर है, ईमानदार है, उससे ये कलाम करता है, जो खुदा के कलाम की आवाज़ को समझता है कि वो जो कुछ कमाता है, मेहनत करता है, अपनी ज़िंदगी में हासिल करता है, अपने हासिल से अपनी ज़िंदगी को वो एंजॉय करे, अपनी ज़िंदगी में वो लुत्फ़ उठाए, सेटिस्फाई रहे और खुदा का शुक्र करे। ये एक अलग इशू है जिस पर फिर कभी बात होगी, लेकिन खुदा ने जितना हमें दिया है हम उसमें शिकायतें ना करते रहें। हम उसमें मेरे अज़ीज़ों कई तरह की चीज़ें दूसरों को सामने रख के अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाई नहीं होते, अपनी ज़िंदगी को जैसे जीना चाहिए वैसे नहीं जीते। तो खुदा मुझसे और आपसे ये कलाम करता है कि आदमी क्या करे कि अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करे, अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाए जो खुदा ने हमें दे रखा है, और जो नहीं है मेरे अज़ीज़ों वो भी वो देने की कुदरत रखता है। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी दूसरे के साथ ये मुआवजा ना करें कि हम पीछे हैं और वो बहुत ज़्यादा आगे हैं। शायद वो भी पहले ऐसे थे और खुदा ने उनको
آہستہ آہستہ اس پروسیس میں سے گزار کر اس مقام تک پہنچایا ہے۔ اس لیے ہم خدا کی شکر گزاری کریں، اپنی زندگی کو انجوائے کریں، خداوند کی تعریف کریں کہ جو کچھ اس نے ہمیں بخش رکھا ہے۔ خداوند مجھے اور آپ سبوں کو برکت دے۔ آئیے دعا مانگیں۔ اے باپ یسوع مسیح کے قادر نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تو بھلا خدا ہے، تیری شفقت ابدی، تیری وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ پاک خدا، آج کے تیرے کلام کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ او خداوند ہماری زندگیاں، اے خداوند جو کچھ تو نے ہمیں دے رکھا ہے، ہم ان نعمتوں کو ان سے لطف اندوز ہو سکیں۔ ہماری مدد کر، حکمت دانائی عطا کر، تاکہ اے خداوند ہم تیری مرضی میں رہتے ہوئے اے خداوند تیرے ساتھ چلیں، تیری تعریف کریں۔ آج کے دن جب بیمار ہیں، پریشان ہیں، کسی بھی پرابلم میں ہیں، آزادی اور رہائی پائیں۔ اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، مدد کر، رحم کر، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، یسوع کے نام میں آمین۔ آمین جی۔ خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے، ہمیشہ خوش رہیں، خداوند کا ہاتھ ہمیشہ آپ پر بڑا رہے، آمین۔